होता और कोई अंबानी का बेटा होता तो आराम से तुरंत 1 घंटे में पानी निकल जाता। बेसमेंट में कोई पार्टीशन नहीं हो सकता, लेकिन आप हर बेसमेंट में जाकर देखिए पार्टीशन बने हुए हैं। सबको पता चलना चाहिए किस तरह से पुलिस डिटेन करके लेके जा रही है। My question to every single UPSC teacher is that where the hell were you today? दोस्तों शनिवार यानी कि 27 जुलाई 2024 शाम को करीबन 6:30 बजे ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में चल रहे लाइब्रेरी में लगभग 20 एस्पिरेंट्स पढ़ रहे थे। 2 दिन से हो रही बारिश के कारण इंस्टीट्यूट के बाहर सड़क पर काफी पानी भरा था। तभी वहां से तेज स्पीड में गुजरती है एक एसयूवी, जिससे कि रोड पे पानी का बहाव तेज हो जाता है और तेज बहाव का पानी जाके सीधे इंस्टीट्यूट के लोहे से बने गेट से टकराता है और पानी का प्रेशर तेज होने के कारण लोहा का गेट टूट जाता है और फिर सड़क का पानी तेजी से अंदर बेसमेंट में भरने लगता है। सारे बच्चे वहां फंस जाते हैं। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते बेसमेंट में 8 से 10 फीट पानी भर जाता है। फिर लगभग 15 मिनट के बाद वहां से पुलिस को मदद के लिए एक मैसेज किया जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद पुलिस वहां पहुंचती है, साथ में एमसीडी और एनडीआरएफ की टीमें भी। फिर वहां घंटों भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और रात को करीबन 1 बजे पता चलता है कि इस पूरे घटना में 3 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यूपी के अंबेडकर नगर में रहने वाली श्रेया यादव, सिकंदराबाद की तान्या सोनी और केरल की नेविन डाल्विन की इस हादसे में जान चली गई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस देश में एक जान की कीमत क्या है? आपकी मौत कभी भी हो सकती है, सोते जागते खेलते कूदते। मुंबई में एक मेगा होर्डिंग गिर सकता है और आप उसके अंदर दब के मर सकते हैं। पुणे में 3 करोड़ की पोर्से आपको कुचल सकती है, जो गाड़ी नशे में धुत एक टीनेजर चला रहा होता है। राजकोट में आप खेलते खेलते एक गेमिंग जोन में आग लगने से मर सकते हो, या फिर देश की राजधानी दिल्ली में बेसमेंट में चल रहे लाइब्रेरी में डूब के आप मर सकते हो। और इस हादसे में सरकार की लापरवाही के कारण जो बच्चे मारे गए उनकी क्या कसूर थी? कि वो एक छोटे से गांव से एक बड़ा सा सपना लेकर अपने सपना को पूरा करने आए थे, या फिर ये कि वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे। इसीलिए अब तक की इस इंसिडेंट में मरने वाले सिर्फ 3 ही छात्रों के बारे में बताया गया है, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट क्लेम कर रहे हैं कि और भी नंबर्स यहाँ की पुलिस छुपा रही है। We have seen the ambulances, we have seen them taking dead bodies in police vans. We have seen more than 3 bodies. So that is just a false news from. फिर वहाँ जब इस बात को लेकर हंगामा हुआ तब जाके पता चलता है कि जिस बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी वहाँ तो लाइब्रेरी चलाने की परमिशन ही नहीं थी। उस जगह को एक स्टोरेज की तरह यूज होना था और एमसीडी और पुलिस की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि सारा कसूर राउज इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का ही था, जिसके चलते 3 बच्चों की जाने गई। बेशक इस हादसे के पीछे का गुनहगार वो है, लेकिन क्या सिर्फ वही गुनहगार है? अगर देखा जाए तो वहाँ की एमसीडी और लोकल अथॉरिटीज ज्यादा बड़ी गुनहगार है। राव आईएएस स्टडी सर्कल के ही एक स्टूडेंट ने बताया कि जो बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी जिसका कोई परमिशन भी नहीं था, उसे लेकर वो 26 जून को ही दिल्ली गवर्नमेंट से इसकी शिकायत की थी, मगर हर बार की तरह जैसा कि होता आ रहा है वहां से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस एरिया में न जाने ड्रेन्स की सिस्टम कब साफ करवाई गई थी। फ्लड भी काफी नॉर्मल ही था। तो कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं कि आयरन गेट्स उन्होंने लगा के रखा है। जब बारिश होती है तो गेट्स को बंद कर दिया जाता है। प्लास्टिक सीट्स भी लगा दिया जाता है पानी को रोकने के लिए। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट क्या करेगी कि वहाँ के ट्रेन सिस्टम मानसून से पहले साफ करवाने की बजाय इस इंसिडेंट में जो एसयूवी ड्राइवर था, जो कि कहीं और नहीं बल्कि रोड पे ही गाड़ी चला रहा था, उसे जाके अरेस्ट करेगी। पुलिस को चाहिए था बलि का बकरा, जो कि उन्हें मिल चुका था। वो जो एसयूवी ड्राइवर थे वो एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम मनोज कथुरिया था। द सेंट्रल डीएसपी एम हंसवर्धन का कहना है कि वो गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहे थे, जिससे कि पानी में एक फोर्स क्रिएट हुआ और वो जाके डायरेक्ट गेट से टकराया। लेकिन वहीं पे मनोज की बीवी ने बताया कि वो स्पीडिंग नहीं बल्कि एक सेफ स्पॉट पे जाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे हस्बैंड सिर्फ एक सेफ स्पॉट पे निकलने की कोशिश कर रहे थे। मेरी मानो तो भगवान ने 1 महीना पहले ही चेतावनी दे रखी थी, क्योंकि 1 महीना पहले नीलेश नाम का एक 26 साल का यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मृत्यु हो जाती है। नीलेश कोचिंग के बाद पीजी में जा रहा था। सड़क पे पानी भरा था, तभी इसका पैर फिसल जाता है और फिर खुद को बचाने के लिए वो एक लोहे के गेट को पकड़ता है। उस गेट से एक बिजली की खुली तार लटक रही थी। जैसे ही नीलेश ने खुद को बचाने के लिए उस गेट को पकड़ा, उसे जोरदार झटका लगी और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जिस देश के बच्चे करंट खाकर मर रहे हो, उस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? और अगर मैं आपसे कहूँ कि वहाँ के इंस्टीट्यूट और वहाँ के लोगों ने पढ़ाई को एक बिजनेस समझ के बेचा जा रहा है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। क्योंकि आप वहाँ के किसी भी बच्चे से पूछे या फिर आप खुद वहाँ से होकर आइए, हर इंस्टीट्यूट में सिर्फ मोटी पैसा का लालच देकर भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को ठूस ठूस कर भरा जाता है और उनसे पढ़ाई के नाम पे उनसे मोटी फीस ली जाती है।
और अगर बात करें वहाँ के बच्चों के हालातों के बारे में, तो जहाँ पे बच्चे रूम लेकर रहते हैं वहाँ 4x4 के कमरे का रेंट भी 15 से 20 हजार पर मंथ तक लिया जाता है। और ये कहना मेरा नहीं बल्कि वहाँ के बच्चों ने ही ऐसा कहा है। वहाँ के बच्चों ने ये भी बताया कि जहाँ पे वो खाने के लिए जिस मेस या होटल में जाते हैं वहाँ एक प्लेट मैगी का भी 50-50 रुपये लिया जाता है, और फिर रात होने के बाद वहाँ के खानों का भी रेट बढ़ा दिया जाता है। तो इस इंसिडेंट का असली जिम्मेदार कौन, और आप क्या सोचते हैं इस इंसिडेंट के बारे में, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।